वापी मामले पर चल रही सुनवाई अब खत्म हो चुकी है। किरण सिंह की याचिका पर आज की सुनवाई पूरी हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा है अपने पास। मुस्लिम पक्ष ने कॉपी रिपोर्ट सौंपने की मांग की है। याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष देने की मांग की गई है। परिसर में शिवलिंग की पूजा किए जाने की मांग उठाई गई है। तो आपको बता दें कि इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई है और जो चल रही थी सुनवाई वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और जो फैसला है वो 4 बजे तक के लिए रिजर्व रखा गया है। मुस्लिम पक्ष ने कॉपी रिपोर्ट सौंपने की मांग की थी। तो एक सनातन संस्था है जिसने एक याचिका दायर की थी कोर्ट में, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 बजे तक के लिए जो बातें हैं वो रिजर्व कर रखी हैं। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर भी कोर्ट में बहस, अदालत में बहस के बाद बड़ा फैसला आ सकता है। किसी भी वक्त वीडियो और फोटोग्राफी सहित सभी पक्षों को सौंपी जाएगी। ज्ञानवापी मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की सुनवाई इधर चली, वहीं वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा मामले में सुनवाई। ज्ञानवापी के मालिकाना हक को लेकर भी सुनवाई हो रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है अलग अलग मामलों से जुड़ा हुआ ज्ञानवापी परिसर का। आपको बता दें कि आज ही पोषणीयता से संबंधित जो मामले हैं उस पर भी सुनवाई चल रही है, यानी कि मेंटेनेबिलिटी केस की क्या होगी इस पर फैसला आ सकता है। अब आज कोर्ट में सुनवाई जो 7 रूल 11 पे चल रहा है वो आगे बढ़ेगा। अभी प्रतिवादी जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना जो उनका वाद था, प्रार्थना पत्र था, उस पर सुनवाई चल रहा है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं 7 रूल 11 पर। अब उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम वादी पक्षकार भी अपने पक्ष को रखेंगे अगर समय मिला तो। लेकिन अब वो कितना समय लेते हैं ये तो प्रतिवादियों पर निर्भर है कि वो कितना समय लेंगे। और रोहित सिंह इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। अलग अलग मामलों से जुड़ी हुई सुनवाई अलग अलग जगहों पर चल रही है। आपके पास क्या जानकारी है रोहित? देखिए, थोड़ा इश्यू हम आम श्रोताओं की नज़र से बात करें, टीवी पे एक दर्शक की नज़र से बात करें तो तमाम इतनी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं कि थोड़ा क्लियर करना मुश्किल है। कंफ्यूजन बहुत हो रहा है रोहित। फैसला होना कौन सी क्या याचिका है जी, तो हमें थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, पुराना जो मामला था यानी ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी में जो पूजन के लिए जो 5 महिलाओं ने जो याचिका की थी, जिस पे कमीशन हुआ था और जो फिर जिला जज के अदालत में शिफ्ट हुआ था, उस पे जो है उस कार्रवाई की अभी मैं बात कर रहा हूँ। उस पे 26 तारीख को बहस चली थी पोषणीयता के मुद्दे पे, यानी इस आधार पे कि ये केस सुनने योग्य है कि नहीं। इस पे 26 तारीख को 2 घंटे से ऊपर बहस चली थी और बहस पूरी नहीं हुई थी। तो आज भी बहस वो 2 बजे का समय है। अधिवक्ता दोनों पक्ष के पहुंच चुके हैं और अब वो बहस 2 बजे से फिर चलेगी और कंटिन्यू रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बहस आज पूरी हो जाए। तो उस मामले में यदि बहस पूरी होती है तो दूसरा पक्ष भी, यानी इसको हम मान के चलते हैं कि अभी इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, अभी बहस जारी रहेगी। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक अलग से विश्व हिंदू सनातन संघ के जो जितेंद्र सिंह बिसोन हैं, उन्होंने एक याचिका दायर किया था जिसमें ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग रखी गई थी, मुस्लिमों के प्रवेश को बंद करने की मांग रखी गई थी। इस मामले में सुनवाई थी वो हो गई है और 4 बजे उस मामले में जो कोर्ट है उसने क्या अपना फैसला दिया फास्ट ट्रैक, वो 4 बजे वो डिसाइड हो जाएगा कि वो भी सुनने योग्य है नहीं, या क्या किस तरीके का निर्णय दिया या किसी की आपत्ति कोर्ट कॉल कर रहा है। इन सब सारी चीज़ों में तो ये 2 महत्वपूर्ण केस है। इसके अलावा जिला जज के ही अदालत में और भी जो केस जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो अलग अलग हैं। उस पर भी अभी उसका नंबर फिलहाल अभी आया ही नहीं है। फिलहाल पोषणीयता के मुद्दे पे आज की बहस जो है वो पोषणीयता का मुद्दा भी बहुत अहम है। बहुत आपके पास फिलहाल हम वापस आएंगे और खबर वाराणसी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी केस में एक नया मोड़ भी सामने आ गया है। विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ प्रमुख ने एप्लीकेशन दी है। हिंदू सनातन संघ प्रमुख ने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी है। अंजुमन इंतजामिया पर आपराधिक केस
दर्ज करने की अपील उन्होंने की है। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और वायलेशन का आरोप उन्होंने लगाया है। अब आज कोर्ट में सुनवाई जो 7 रूल 11 पे चल रहा है वो आगे बढ़ेगा। अभी प्रतिवादी जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना जो उन्होंने जो उनका वाद था, प्रार्थना पत्र था, उस पर सुनवाई चल रहा है, वो अपना पक्ष रख रहे हैं 7 रूल 11 पर। अब उसके बाद अगर समय मिलेगा तो हम वादी पक्षकार भी अपने पक्ष को रखेंगे अगर समय मिला तो। लेकिन अब वो कितना समय लेते हैं ये तो प्रतिवादियों पर निर्भर है कि वो कितना समय लेंगे। और रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, एक एप्लीकेशन भी दायर की गई है, तमाम बातें उसमें कही गई हैं और कहा गया है कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास रोहित? कि सीआरपीएफ के जवान जो ज्ञानवापी परिसर में हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जो पत्थर तोड़ने का कोई हथियार लेके अंदर से कटिंग का जा रहा था। और उस मामले में ये आरोप लगे थे कि जो अंदर जो साक्ष्य है, खासकर वो जो शिवलिंग जो बरामद हुआ है जो सर्वे के दौरान, जिसको कि एक पक्ष फवारा कर रहा है हिंदू पक्ष शिवलिंग, उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। तो उस मामले में वैदिक सनातन संघ ने चौक थाने में आपराधिक कृत्य का मामला करते हुए उसमें एक मुकदमा दर्ज करने की मांग थी, एप्लीकेशन, लेकिन थाने से वो जो याचिका थी उनकी वापस कर दी गई, मुकदमा नहीं लिखा गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, जनरली जब थाने स्तर पे अगर केस दर्ज नहीं होता है तो भी जो भी वादी होता है वो कोर्ट आता है। तो सीजीएम कोर्ट में वो आए हैं और उसके तहत अभी कोर्ट के से मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। तो कोर्ट इसको अब थाने में भेजेगा, आदेशित करेगा मुकदमा दर्ज करने की। आपराधिक प्रवृत्ति का ये इंतजामिया जो कमेटी है उस पर, क्योंकि जो वहाँ मस्जिद परिसर में जो साक्ष्य मिले हैं हिंदू धर्म के, उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल रोहित, चूंकि ये पूरा मामला अदालत की दहलीज तक जा चुका है और प्रक्रिया पूरी चल रही है, जो अदालती उसमें कहा कुछ नहीं जा सकता है, लेकिन इस वक्त चल क्या रहा है कोर्ट में, आपसे जानेंगे। रोहित, आपको आवाज मेरी मिल रही है? फिलहाल उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। तो आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, एक याचिका भी दी गई है, एप्लीकेशन दायर किया गया है। इसको लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो केस से जुड़ी हुई, जिनको लेकर आज अदालती जो कार्यवाही है वो चल रही है। कह सकते हैं कि अदालती कार्यवाही का ये दिन है बेहद महत्वपूर्ण है और आप देख सकते हैं जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके से वाराणसी में इस वक्त देखने को मिल रही है। ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से